जी सर, आज यहाँ पर हमारे उद्यमी महिला के द्वारा, महिलाओं संस्था के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ अन्य प्रदेश के भी बहुत सारे छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं, उन लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, सामग्री लेकर आए हैं। और मैं तो यहाँ के अपने शताब्दी पांडे जी हैं, उनके पूरे टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने अलग अलग प्रदेशों से बहनों को जोड़कर और अन्य लोगों को भी जोड़कर, जिसमें अलग अलग सामग्री यहाँ पर लेके आए हैं। बहुत सारा मेला लगा है एक तरह से, और 4 दिन का चलेगा। निश्चित तौर पर उनको भी फायदा होगा, हमारे शहरवासियों को भी फायदा होगा, और इस तरह से हमारे छोटे छोटे उद्यमी क्योंकि स्वयं निर्माण कर रहे हैं उस सामग्रियों का, तो इससे उनका रोजगार भी बढ़ेगा, उनको बढ़ावा भी मिलेगा। और इसको तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ऐसे छोटे छोटे उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने मुद्रा लोन का योजना निकाला है, ताकि छोटे उद्यमी अपना लोन लेकर अपना कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे बड़ा छोटे छोटे हमारे व्यापारी, उनको लाभ भी हो रहा है। उद्योग और घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो किस प्रकार से देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो उद्योग होते हैं, बड़े उद्योगों की कल्पना तो हमारे दिमाग में रहती है देश और दुनिया के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान की पहचान और भारत देश की पहचान जो हमारे कुटीर उद्योग है, जो जंगलों के अंदर में रहते हैं, वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं, जो हमारी एक पहचान है। ऐसे हमारे ग्रामीण अंचल के लोग भी छोटे छोटे अपने जो उत्पाद बनाते हैं, उनको भी प्रमोशन देने की आवश्यकता है, देश और दुनिया के अंदर में प्रमोशन देने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका उत्साह भी बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मुझे प्रसन्नता इस बात को कहते हैं कि शगुन फाउंडेशन तथा छत्तीसगढ़ महिला मंच के द्वारा आज उद्योग श्री, जो हमारी महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं, उनको उद्योग श्री अवार्ड देने का निर्णय लिया है। और इस कड़ी में हमारे उद्योग मंत्री जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आज महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं है, हर एक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, बड़ा योगदान है। और आज निश्चित रूप से उनके श्रम का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए मैं शगुन फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ महिला मंच, इनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूं। संजय जी, पूर्व की सरकार ने भी इस प्रकार की बड़ी योजना की घोषणा की थी, मगर वो धरातल पे कमजोर हो गए। देखिए, पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ही धरातल में नहीं रही, तो उनके काम किस तरीके से धरातल में रहेंगे? तो मुझे लगता है वो समझ ही नहीं पाए कि सरकार का क्या काम होता है। केवल और केवल 5 साल में, वो भी 15 साल बाद आने के बाद 5 साल में केवल भ्रष्टाचार का काम उन्होंने किया है। मुझे लगता है कोई चीज एक ऐसी असंभव चीज नहीं है जिसको सरकार या व्यक्तिगत रूप से भी आदमी कर नहीं सकता है। वैसे आज तो एक प्राइवेट जो संस्थाएं हैं ये इस कार्यक्रम को कर रही है, लेकिन हमारी सरकार, विष्णुदेव साय सरकार की भी प्राथमिकता है, माननीय मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है कि जो घरेलू उद्योग है, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको भी मंच मिलना चाहिए, न केवल देश के अंदर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मंच मिलना चाहिए। उसके लिए प्रयास लगातार जारी है। धन्यवाद। शहर के युवा महिला उद्यमियों को उद्योग श्री अवार्ड रायपुर लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे उद्यमियों ने अपने कुशल कार्य, संस्कृति और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर राज्य को गौरवान्वित किया है। उद्योग सम्मान प्रदान करने का उद्देश्य लगातार बेहतर कार्य करने वाले इनोवेटिव जन कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करना एवं उदाहरण के रूप में समाज के युवाओं के समक्ष प्रस्तुत करना है। जिन अलग अलग श्रेणियों के उद्यमियों को सम्मानित किया गया, उनमें उत्कृष्ट उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, सेवा क्षेत्र शामिल हैं। यह सम्मान राज्य के विकास में इन उद्यमियों के योगदान का एक प्रमाण है। आज उन व्यक्तियों, उद्यमों, संगठनों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने राज्य में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, कृषि, हेल्थ सर्विसेज में जबरदस्त योगदान दिया है। आज जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है उनमें अभिषेक चंसोरिया, अंजू पारक, अर्चना जैन, अविनाश भावनकर, अभिनय कुमार दुबे, भारती जैन, BL चौधरी, चंदन कुंभलकर, दलमीत सिंह, धनेश पटेल, डिम्पल कट्टर, इंदिरा जैन, जयश्री पोपट, डिम्पल वारल्याने, कविता देव, कवस्त्युप, धर्माधिकारी, कुलदीप गांधी, डॉक्टर लक्ष्मी कायरी, मनीषा कटारिया, मंजू यादव, मनीष तोलानी, रूबेबी राव, मोहित ब्रिजवानी, मुकेश व्यास, नम्रता साहू, नम्रता याडू, नेहा आसपल्या, निखिल असलामी,
परमजीत सिंह होरा, पूजा पटेल, प्रतिभा शर्मा, प्रीति भट्ट, राम शर्मा, ऋतुपर्णा चटर्जी, सर रूना शर्मा, संजीव नायक, शशि भट्ट, सतीश कुमार, डॉक्टर श्वेता छाबरा, श्रद्धा पांड्या, शिवकांत त्रिपाठी, DV सिद्धार्थ राव, सोनम श्रीवास्तव, सोनिया इसरानी, सुधा वर्मा, सुनील कुमार ओझा, डॉक्टर सूरज श्रीवास, सुरभि शर्मा, सुबोध टोले, सुरेखा भारती, विद्या विनीता शुक्ला शामिल रहे। क्या दायित्व है? हमारा दायित्व है कि ऐसे बीज की कड़ी बनना, कि ऐसे उद्यमियों को आगे लाना, प्रोत्साहित करना और उनको हम क्या सहयोग कर सकते हैं उनको आगे बढ़ाने में, ये अपना योगदान देना। आज यहाँ पर मशरूम के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी नम्रता दीदी हैं, आज यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो ऑल इंडिया में फेमस है रूना जी हैं, ऐसे अनेक यहाँ पर अवॉर्डीज हैं, एक एक का मैं नाम लूँगी तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। आज हमारे पास यहाँ पर पारेख जी आई हैं, जो नाम मैं बोल रही हूँ, अंजू पारेख जी हैं, जो एक स्पेशल जो बच्चे हैं उनके लिए वो काम करती हैं, उनको उद्यमिता से जोड़ती हैं, उनको बहुत सी चीज़ें सिखाती हैं। सुबोध टोले जी हैं जो हमारे साथ में साथ हम अपने परिवार रोजगार के माध्यम से हम 10-20 लोगों को रोजगार भी देते हैं। और शगुन एग्जीबिशन 2002 से भारतवर्ष के करीबन 25 शहरों में करीबन 6 प्रांतों में आदरणीय मंत्री महोदय से मैं मेरी जानकारी देना चाहता हूँ कि उद्योग के, व्यापार के, व्यवसाय के, कला के, क्राफ्ट के व्यवसाय के बढ़ोतरी के लिए और छोटे छोटे उत्पाद जो घरों में बनाती है महिलाएं या युवा, उन लोगों को मार्केट उपलब्ध करा के देने का काम शगुन एग्जीबिशन के माध्यम से, शगुन फाउंडेशन के माध्यम से हम भारत के कई शहरों में ये कार्य कर रहे हैं। और हम हमेशा हमारे आयोजन में सामाजिक दायित्व के नाते हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा बात करते हैं अंबानी जी की, बिरला की, टाटा की, लेकिन हमारे समाज में भी छोटे छोटे बिंदु ऐसे हैं। हर शहर में, गली में कुछ ऐसे लोग हैं जो सफल हैं, अपने परिवार के अलावा वो कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 10, 20, 50, 100 लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन हमें हमेशा बात करते हैं बड़े उद्योगपतियों की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का भारत जो तैयार हुआ है, या आने वाले समय में जो भारत तैयार होने वाला है, वो छोटे छोटे लघु उद्योगों से, MSME उद्योगों से, NSIC उद्योगों से, कुटीर उद्योगों से, खादी उद्योगों से, हमारी महिलाओं और भाभियों के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट घर से बनाती है, उनके उत्पादों के कारण ये भारत बना हुआ है। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था उस पर आधारित है। शहरी मार्केट के माध्यम से भी हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो उन लोगों को